सुबह सुबह केसरबाग थाने के दरोगा जी बैठे थे कि क्या होता, उनके पास बहुत बड़ा फोन आता है, फोन घनघनाता है। जब उन्होंने उठाना होता है तब सुनते हैं एक औरत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तड़प रही थी और बोल रही थी, साहब जी जल्दी आ जाओ, मैं बहुत दिक्कत में हूँ, मैं बहुत परेशानी हूँ, मैं जी नहीं पा रही हूँ, मैं किस तरह से काटूंगी, कब तक आ जाओगे। साहब ने कहा बस आप मुझे 12 मिनट दे दीजिए, मैं पहुँचता हूँ। केसरबाग के दरोगा जी थाने से सबको बुलाते हैं और गाड़ी तैयार करते हैं और मुश्किल से 15 मिनट में रोशनी खान के फ्लैट पे जो एड्रेस दिया था पहुंच जाते हैं। और रोशनी खान के फ्लैट पे पहुंचते हैं तो जब वहां का नज़ारा देखते हैं तो बदबू से भरा हुआ पूरा कमरा, गद्दे जो थे वो ब्लड से पूरे सने हुए, काला हो चुका था ब्लड, जमीन में सना हुआ बेड जो कि पोंछा गया था फिर भी उसकी लालिमा नहीं गई थी, लालिमा एक कालिमा में बन गई थी। दोस्तों, जब रोशनी खान को रोते बिलखते देखते हैं दरोगा जी तो सन्न रह जाते हैं कि सुबह सुबह ये क्या हो गया। जैसे आए थे, जैसे बैठे थे अपनी ड्यूटी पे, वैसे इतनी भद्दी कोल आ गई थी, पूरा दिन उनका बर्बाद हो जाना था। नाक में अपने रुमाल लगाते हैं और रुमाल के ऊपर से मास्क पहनते हैं और दोनों हाथों में ग्लव्स पहनते हैं और गद्दे को और बेड को और सब कुछ छूना, थोड़ा थोड़ा पलटना, देखना, खिड़की देखना, बाथरूम देखना, पंखा देखना, सामान देखना, किचन या फ्रिज देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मैं खास बात से आपको बताना चाहूँगी, सोनी सिंह, ऐसा कुछ होता है कि केसरबाग में रोशनी खान की शादी शाहरुख खान से होती है। शाहरुख खान से रोशनी खान के जो कि ग्लव डांसर थी, शाहरुख खान भी वहीं जाया करता था और शाहरुख खान से रोशनी को प्यार हो जाता है और रोशनी की शादी हो जाती है 2019 में। दोनों अच्छी अच्छी खुशी खुशी तरह रहते हैं। रोशनी खान घर में रहती है और शाहरुख खान इतना बढ़िया काम करते हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं कि 5 साल में बढ़िया सा फ्लैट ले लेते हैं। उस फ्लैट में रोशनी खान की जिठानी, जेठ, सास, ससुर, एक ननद, ये सब लोग रहा करते थे। रोशनी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जिधर से निकलती थी उधर से खुशबू आती थी, जिधर कमरे में जाती थी उधर एक रौनक छा जाती थी और सारे लोग रोशनी को देख करके इतने खुश होते थे जैसे लगता कि कहीं से जन्नत की परी आ गई है। आप बीच में देख रही है, रोशनी का पिक है, आपको देखने से पता चल सकता होगा कि ये लड़की कितनी अट्रैक्टिव रही होगी। पीछे देखिए बेड है, दोनों बेड के बीच में उसका खोल ऊपर उलट के पड़ा है और बेड के अंदर उस लड़की की छोटी सी 5 साल की बच्ची की लाश ठूंसी मिली थी। दोस्तों, बताना चाहूँगी, रोशनी खान के अच्छे दिन चल रहे थे, यूं फिर 1 साल बाद एक लड़की पैदा होती है। लड़की आप देख सकते हैं, बगल में लड़की ताहिरा है। लड़की बद पैदा होती है और ताहिरा इतनी सुंदर थी, इतनी क्यूट थी कि सब उसको प्यार करने लगते हैं। अब रोशनी को लगता है कि बच्ची तो मम्मी के पास रहती, यानी सास के पास रहती, चलो मैं भी कुछ निकल के काम कर लूँ। रोशनी क्लब वगैरह में फिर जाना शुरू कर देती। वैसे इनके घर के लोग मना करते हैं, क्लब में जाना शुरू करती है। जब जेठ एक बार ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि शादीशुदा हो गई हो, घर के हालात ठीक है, तुमको जाना ठीक नहीं है, तो जेठ को रोशनी धीरे धीरे मतलब बहुत बुरा लगने लगता है जेठ, और जेठ को क्या करती है, अपने ऊपर गंदी नजर रखने के लिए FIR करवा देती है। FIR करवा देने के बाद रोशनी आराम से 6 महीने के लिए जेठ जेल चला जाता है। 6 महीने बाद जब जेठ जी आते हैं तो उसकी बीवी फपक के रो पड़ती है और पैरों पे पड़ती है कि यहाँ से चलो। जेठ इस तरह से निकल जाता है। इसी तरह से ये धीरे धीरे अपनी ननद को कितना परेशान करती है, रोशनी इतना परेशान करती है कि तुम मेरे मोबाइल पे बात करना, मेरी चैटिंग करना, मेरे को होटल में जाना या मेरे को रोड पे जाना या मेरे को क्लब में जाना या मेरे को नौकरी के लिए जाना, तुमको बुरा इतना क्यों लगता है। ये सोच करके ये ननद को इतना टॉर्चर करती है, इतना प्रेशर करती है, कभी चोरी लगा देती है, कभी गाली का लगा देती है। इतना तक नहीं पेट भरता तो ननद को लगा देती है कि इसकी नीयत खराब है। तो ननद भी किसी तरह से बेचारी थक जाती है और घर छोड़ के चली जाती है। अब बचते हैं सास ससुर बचते हैं तो होता क्या है, सास ससुर इसकी रोशनी की बेटी संभाल रहे होते हैं, वो सह भी रहे होते हैं, बेटी भी संभाल रहे होते हैं और उनको घर का सारा काम भी करना होता है। रोशनी की मनमानियां 2 साल के अंदर अंदर इतनी हाइपर हो चुकी थी कि वहां पे किसी कसाई का भी रहना मुश्किल हो गया था। इतनी क्रूर, इतनी भद्दी बातें, इतनी गालीबाज और इतनी ज्यादा गलती खुद करती थी और दूसरों की वीडियो बना लेती थी। खुद गलती करती थी और रोने के बाद दूसरे की वीडियो बना लेती थी, दोनों विक्टिम हो जाता था।
क्या करती है रोशनी, सास ससुर के नाम FIR डालती है। उसके बाद उसमें डावरी मतलब दहेज का वो लगाती है कि मुझसे दहेज मांगते हैं और अगर हम नहीं दे पाते तो हमें मारते हैं हमारी बेटी को। जबकि इसकी बेटी जो है इसको पालते थे सास ससुर, लेकिन बोलते हमारी बेटी को कई बार हमारी सास ने मारने की धमकी दी है और मारने की कोशिश की है। ये सब होते हुए सब रोशनी पे चारों तरफ से विश्वास होता जा रहा था कि इतनी मासूम थी, इतनी मासूम लड़की, छोटी सी लड़की झूठ कैसे बोल सकती है। और ऐसे सास ससुर चिल्लाते रह गए और उनकी कोई नहीं सुनी, ना थाना ना कोई उधर का। और लास्ट में सास ससुर भी छोड़ करके किराए का कमरा लेकर के चले गए। अब बचे रोशनी और शाहरुख। शाहरुख सुबह जाता शाम को आता, उसे इतना पता नहीं चल पाता कि क्या रोशनी इतनी क्रूर हो सकती है। ऐसे फिर शाहरुख में लड़ाई शुरू होती है। अब अच्छा, ये लड़ाई का कारण क्या था? जहाँ पे ये जाने लगी थी काम पे, वहाँ पे एक उदित जायसवाल नाम का हिंदू लड़का और रोशनी थी मुस्लिम लड़की। शाहरुख खान मुस्लिम था। हिंदू लड़का मिलता है सुमित जायसवाल की गठन बठन लंबाई चौड़ाई बिल्कुल जिम बॉय की तरह, बिल्कुल डोले सोले, रोशनी को भा जाता है और रोशनी एकदम दीवानी हो जाती है, पागल हो जाती है। अब शाहरुख खान जो था इनका रियल पति, उससे इनको बदबू आने लगती है, वो बदसूरत लगने लगता है। उसको देख करके उल्टियां होती हैं, उसको देख के एकदम उबासी लेने लगती हैं। उसको देखते ही इसको बुखार भी चढ़ जाता है। उसको देखते ही पूरी जिंदगी की नरक की जीवन की तरह वो जीने लगती है। अब उससे शाहरुख खान फूटी आंख नहीं सोया था जो कि क्लब डांसर थी और उसको अपनाया, उससे शादी किया, उसको अपना घर दिया, उसको इतना अच्छा सम्मान दिया। लेकिन अब शाहरुख खान उसकी आंखों में कांटे के समान खरकने लगा था। क्या करे क्या करे क्या करे, डेली बिना गलती की लड़ाई करना, टिफिन बना के ना देना, शाहरुख के कपड़े फाड़ना, अपने ऊपर मारना, अपने को रस्सियों से मारना, अपने को सर फोड़ना, अपने बाल उखाड़ना। इस तरह से शाहरुख खान एकदम बिल्कुल गुस्सा हो जाते थे और गुस्सा होकर के चीखने लगते थे। चीखने में एक आध हाथ भी रख देते थे। तो इस तरह से हाथ रखने से अब तो शाहरुख खान रोशनी को अच्छा लगने लगा कि चाहती तो मैं यही हूँ कि तुम हमें मारो। एक दिन ये फोन करती है, पुलिस आती है और शाहरुख खान को पकड़ के ले जाती। किस जुल्म में जानते हो? रोशनी अपनी ताहिरा बच्ची के जुल्म में शाहरुख खान को जेल के सलाखों के अंदर डलवा देती है 6 महीने के लिए। बताती क्या है, इंस्पेक्टर जी हमारी बच्ची को गलत नजर से देखते हैं, आज तो इन्होंने बहुत गलत कर दिया, इसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की एक बाप होकर के। अच्छा, इस तरह से ये रो रही थी, इस तरह से गुलाबी ओंठ कर रही थी, इस तरह से गुलाबी गाल कर रही थी और आंसू रुक नहीं रहे थे कि पुलिस इंस्पेक्टर किसी की बात मानने को तैयार नहीं था सिवाय रोशनी के। अब ये पुलिस इंस्पेक्टर इसके भाई को इसके पति को ले जाता है, जेल में डाल देता है। जब 6-7 महीने बाद किसी तरह से जमानत होती है, सबूत क्लियर नहीं होते तो जमानत हो जाती है, मुकदमा चलता है। तो शाहरुख खान घर पे आता है तो फिर वही क्लेश। शाहरुख खान जबकि माफ करने को तैयार था, शाहरुख खान ने तुमसे गलती हो गई, तुमने गुस्से में पुलिस बुलाया, फिर भी नहीं मान रही थी ये। जाओ जाओ धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। शाहरुख खान चला गया। कहाँ चला गया था शाहरुख खान? बाहर रूम लेकर के रहने लगा था। शाहरुख खान का फ्लैट, शाहरुख खान के माँ बाप का फ्लैट जमा के सिक्का बैठी रोशनी और उसमें बैठा उदित जायसवाल। अब ये जब शाहरुख खान निकल गया तो उदित जायसवाल घर में आ गया, रहने लगा घर में। रोशनी खान लखनऊ की ये घटना जो सुनता है, सोनम फेल है, मुस्कान फेल है और ये जो ऐश्वर्या MP की फेल है और ये जो दिल्ली का वो की फेल है, ये भाभी जो दिल्ली की प्रिया ये फेल है। ये रोशनी सबसे आगे निकल गई, ये सबका कान काट चुकी है। सारी लुगाइयां इसको देख करके इसको टीचर बनाना की सोचती हैं कि काश मेरी रोशनी टीचर बन जाती। तो दोस्तों हुआ यूं, रोशनी के साथ क्या किया सुमित, अब उदित जायसवाल रोशनी के साथ रहने लगा। दोनों एकदम जबड़ा आदमी, एकदम मोटा ताजा, एकदम जवान स्टैंडर्ड आदमी के साथ रोशनी को कर्म करने लगी। और ये सब देख लिया बेटी ने। एक दिन नंगी पड़ी थी, खूब अच्छी तरह से इन दोनों का बढ़िया मजा मजाका चल रहा था जो अपना चलता है आदमी औरत का। उसके बाद बेटी को देख के बेटी मतलब मारने लगी कि गंदे अंकल हैं, पापा को बुलाओ, मैं पापा के पास जाऊंगी, ये अंकल को भगा दो यहाँ से, मम्मी पापा को बात करवाओ, फोन पे बात करवाओ। 5 साल की बच्ची भाई समझती थी। दोस्तों बताना चाहूंगी इस तरह से फिर होता क्या है, रोशनी अपनी बच्ची से भी जलना शुरू कर देती थी। पहले जेठ को निकाला, फिर सास ससुर ननद को निकाला, फिर सास ससुर को निकाला, फिर पति को निकाला। अब इसके कुकर्म करने में बाधा बनी लड़की। अब लड़कियों को क्या करे, लड़की तो इसके पास थी। तो दोस्तों अब ये लड़की को मारने लगी, पीटने लगी। एक दिन अब्यूजिंग करता है
उदित इस लड़के के साथ गंदा टच करता है, मतलब गंदी गंदी जगहों पे जो बच्चों को बैड टच करता है, और रोशनी दांत निकालती है। मतलब इतनी क्रूर महिला कि 5 साल की बच्ची, और इतना मतलब उसके साथ नहीं, मानने योग्य नहीं है, बिल्कुल मानने योग्य नहीं है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन उदित के साथ ये लगी हुई थी खूब अच्छी तरह से, और बेटी आके रोने लगती है, चीखने लगती है, तो ये बेटी को नींद की गोली देके लिटा देती हैं और ये क्लब में चली जाती हैं, सॉरी होटल में, और कहती हैं देखो घर में तो हमें ये करने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो मेरी रोड़ा बनी हुई है, हड्डी बनी हुई है लड़की, हम करें तो क्या करें। तो उदित कहता है तुम सही कह रही हो, चलो होटल चलते। होटल में पूरी रात रहती हैं, पूरा दिन रहती हैं, और बच्ची 5 साल की घर में सोई हुई है। आप सोच सकते हो कि उस बच्चे ने कितना सहा होगा, कितना दर्द झेला होगा। क्या ये औरत कहाने के लायक है? क्या किसी तरह से ये भगवान का दर्जा दिया जा सकता है इन माओं को? क्या हो गया है कुछ समझ में नहीं आता, एकदम बिल्कुल हवस की भरी हुई, जवानी लुटाती हुई। ये 2 दिन पे जब लौटी घर पे तो बेटी रो रो के बुरा हाल था। अब ये जो होटल में थी, होटल में जितना अपना दारू वगैरह पिया होगा, अपना जितनी बार अपना डोज लिया होगा, वो तो देखो अब जैसे लिविंग रिलेशन में जो रहता है और घर में बेटी रहती तो फुल फॉर्म में हो ही नहीं पाता है। होटल में इसकी आत्मा पूर्ति नहीं हुई, अब ये घर में आई तो घर में फिर करना चाहा दूसरी तरीके से, तो दूसरे तरीके से बेटी रो रही है। अब ये करे तो क्या करे। तब इस रोशनी ने प्लान बनाया कि अब बहुत हो गया, अब मेरे जवानी में, योजना में, हवस में, कुकर्म में बाधा बनी, ये पूरा परिवार हमको खा डालेगा। ये लड़की सबसे बड़ी बाधा है। ये क्या करती है, लड़की को आराम से थपथपा के लिटा देती है बेड पे, और लड़की के पेट के ऊपर चढ़ जाती है। 5 साल की लड़की और खूब ये थी 55 किलो की, और उस लड़की के पेट पे चढ़ गई। लड़की के पेट पे चढ़ने के बाद लड़की चीखने लगी, तो उदित ने क्या किया, उसका मुंह दबा दिया। अब वो मुंह से मतलब इतने तेज से ब्लड नाक से फेंका कि ब्लड ऊपर आसमान में चला गया। आप सोच सकते हो कि कैसे सुना नहीं जा रहा है तो किया कैसे गया होगा। यहाँ सुनने में रोए कांप रहे हैं, पूरा शरीर मतलब कांप रहा है, और मुंह से मतलब इतना दर्द निकल रहा है, तो इसने किया कैसे होगा रोशनी ने। उसके बाद जम के फिर क्या करती हैं, बैठती हैं, पैरों को तोड़ती हैं और घुटनों से दबाती हैं पूरे शरीर को। उसके बाद अब तो आप सोच सकते 5 साल की क्या औकात होती है, कितनी उम्र होती है। और उसके बाद उसको उठाती है, कम्बल में लपेटती है, बेड के अंदर ठूस देती हैं। दोनों लोग दारू पीते हैं और खूब अच्छी तरह से मतलब हवस पूरी करते हैं बेड के बगल में, एकदम नीचे जमीन में लेट करके। और उसके बाद तब भी तमन्ना नहीं पूरी होती है, तो दोनों बोलते हैं चलो मार्केट चलते हैं। मार्केट में जाके फिर 1 घंटे के लिए होटल लेते हैं, वहाँ पे खाते हैं, फिर हवस पूरी करते हैं, फिर लौटते हैं, और उसके बाद आराम से उसी बेड पे दोनों सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि बदबू आ रही थी, तो सेंट उठाती हैं, सारे घर में सेंट मारती हैं। जब बदबू रुक ही नहीं रही थी तब ये पुलिस को फोन करती हैं, पुलिस आती है, सारा इन्वेस्टिगेशन करती है, और फिर पुलिस को ये चुपके से वीडियो बनाती हैं। वीडियो बनाते हुए बाथरूम की कोने से पुलिस देख लेती, फोन छीनती, फोन छीन के सारा किस्सा सामने आता है। ये कह रही थी अपने उदित से, जब शाहरुख खान घर में रह रहा था, शाहरुख खान को पता नहीं था कि ऐसा है, हम अपने जेठ को गंदा इल्जाम लगा देंगे अपने ऊपर कि हमारे ऊपर गलत नजर देखते हैं, मेरे को टच करते हैं, इनको हम बाहर निकाल देंगे, सास ससुर के ऊपर दहेज का लगा देंगे, और ननद को तो कैरेक्टरलेस बता देंगे। ये रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं से रिकवर करती है पुलिस। रिकवर करने के बाद अब इसको पकड़ के कस्टडी में लेती, इसको झोड़म झोड़ करती है। तब ये बताती है कि मैंने बेटी को इसलिए मारा कि मेरा मन बहुत था काम करने का उदित के साथ, और बेटी रोए जा रही थी। बेटी बार बार के गंदे अंकल को भगाओ, गंदे अंकल को भगाओ। तो अब आप सोच सकते हो क्या इनको माँ कहोगे आप, किस तरह से मुंह से निकलेगा माँ। अच्छा एक बात और सुनो, जब शाहरुख खान को पता चलता है तो जो ये शाहरुख खान को इल्जाम लगाती हैं, पुलिस पूछता है ना कि तुम्हारी बेटी को किसने मारा, तो ये क्या बोलती है कि शाहरुख खान मेरा पति जो कि बाहर रह रहा है, और वो मतलब दीवार फांद करके घर में आया और मेरी बेटी को मार के भाग गया। अच्छा इसने इस पति को निकाल दिया था मार के
गाली दे करके और इल्जाम लगा के कि बेटी को टच करता है, बेटी के साथ पूरा करना चाहता है, गलत काम करना चाहता है। तो शाहरुख खान तो कमरे पे रह रहा था, किराए के कमरे पे, लखनऊ के कहीं मतलब कोई ठाकुर बाग के एरिया में रह रहा था। तो जब पुलिस शाहरुख को ढूंढने निकलती है, तो जब लोकेशन चेक करती है तो शाहरुख खान की कोई फोन की लोकेशन कहीं भी दिखाई नहीं देती, दूर दूर तक। मतलब चलो जिस दिन मारने आया उस दिन तो फोन नहीं लाया होगा, लेकिन दूसरे दिन तो लाया होगा, तीसरे दिन तो कहीं लेके गया होगा। कई दिनों से 15 से 1 महीने तक की उसकी लोकेशन कहीं दिखाई नहीं देती। क्या 1 महीने से लोकेशन मतलब वो फोन नहीं लेके जा रहा था कहीं पे? क्या 1 महीने तक उसने फोन यूज नहीं किया? यहीं से पुलिस को शंका होती है। और उसके बाद ये जो देखो कि वीडियो बनाने लगती है पुलिस को गुमराह करती है कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो कैसे पता चलेगा कि मैंने बेटी के साथ इंसाफ किया, अपने बेटी के कातिलों के साथ मतलब मैंने गलत कर मतलब उसको पकड़वाया। मुझे सुकून के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से जांच कर रहे हो, तो मुझे सुकून मिलेगा कि मेरी बेटी के कातिलों की आप जांच कर रहे हो। बताओ कितनी तेज महिला। तो पुलिस कहता अच्छा ये बात है। अब ये क्या करते, शाहरुख खान का जब लोकेशन नहीं मिलता है, तब शाहरुख खान का लोकेशन नहीं मिलता है और ये वीडियो बना रही होती है। उसके बाद फ़ोन छीना जाता है, तो फ़ोन में रिकॉर्डिंग उतनी जल्दी तो मिलती नहीं है। तब तक पुलिस क्या करती है, लोकेशन चेक करके पहुंचती है। जब शाहरुख खान का दरवाज़ा, कमरे का किराए का रूम ले रखा था 1000-2000 का, जब खटखटाती है तो जब शाहरुख खान निकलता है तो लंगड़ा। मतलब पुलिस वहीं से समझ जाती है कि कहीं ना कहीं ये महिला इससे बड़ी कोई भी कातिल और विक्टिम नहीं है। ये तो बहुत बड़ी मतलब वो निकल गई सातिर। तो जब शाहरुख खान से पूछती तो शाहरुख खान बताते कि मेरा तो 1 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, मेरा तो पूरा पैर टूट गया था, मेरा तो हड्डी एकदम चूर चूर हो गई थी, मेरे तो राड पड़ी हो गई, मैंने 1 महीने से घर में पड़ा हूँ, मैं चल ही नहीं पाता, बाथरूम नहीं जा पाता हूँ। और इस महिला को पता नहीं था कि शाहरुख खान का एक्सीडेंट हुआ पड़ा, क्योंकि ये तो निकाल चुकी थी, फोन पे कभी बात नहीं करती थी, वो फोन कर करके परेशानी, फोन नहीं उठाती थी, ब्लॉक में डाल दिया था। वहां से पुलिस उसको पकड़ती है, लेके जाती है। तब ये बताती सारा किस्सा कि मैं हवस की मारी थी और ये लड़की रोड़ा बनी हुई थी, तो लड़की को पेट पे चढ़ती है। आप बताइए, आप लोग सब माएँ हो, 5 साल की बच्ची के पेट पे अगर 60 साल का रख दोगे तो क्या अंदर के जितने पार्ट पुर्जे हैं वो बचेंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो अंदर ही आटा नहीं बन जाएंगे? एक हवस की भूखी महिला क्या नहीं कर सकती, पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। और ये जितने केस हो रहे हैं सब हवस में हो रहे हैं। धन दौलत तो बहुत पीछे है यार, धन दौलत को कोई जरूरत किसी को नहीं है खाने के लिए। एक रोटी में पेट भर जाता है और एक फटे 60 रुपए के मीटर के कुर्ता सलवार बना लो, बहुत अच्छा लगता है, नीचे से ऊपर तक फुल बाजू करके पूरा बदन ढक जाता है। 60 रुपए मीटर का कपड़ा ले लो, अच्छे कलर का कपड़ा ले लो, अपने नाप का सिल लो, उसमें एक आधी लैस लगा लो और चुन्नी ले लो उससे मिलती जुलती। 60 रुपए मीटर का 4 मीटर का कपड़ा ले लोगे तो मुश्किल से आपको 300-400 का कपड़ा और चुन्नी सब हो जाएगा, और वो कपड़ा आपका 1 साल चलेगा, मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर आप 4 बार हवस एक बार में पूरा करती हो तो 1 साल नहीं चलेगी, आपको दूसरे दिन फिर चाहिए और तीसरे दिन फिर चाहिए, और आपको पर डे चाहिए जब आपके दिमाग में दारू चढ़ी हो और सिगरेट चढ़ा हो। तो दारू सिगरेट पीने वाली महिला से एकदम दूर रहना, और शादी से पहले जो बॉयफ्रेंड बनाती उनसे एकदम दूर रहना। आपको कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। करवा चौथ तो आपके नाम का रहेंगे, लेकिन दिल में इनका बॉयफ्रेंड रहेगा। पहला प्यार कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता, वो हमेशा दिल में जम करके रहता है। तो रोशनी कि जब शाहरुख खान को पता चलता है कि उदित नाम का कोई बंदा, रोशनी का बॉयफ्रेंड, जो कि मेरे को फ्लैट से निकाल के मेरे घर में रह रहा है, तब उदित का जब फोटो देखता, अरे ये तो मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ता था, मतलब कहीं मिल गया होगा इनके साथ, शाहरुख खान के साथ गई होगी घूमने, उदित मिला होगा, अपना देखो आंख नैन मटक्का किया, नैन मटक्का में अपना नंबर लिया, नंबर ले करके उसके बाद ये कांड कर दिया। क्या बात कर रहे हो?